भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बुधवार को मनाई गई। देश में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब की 130वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पुनासा में दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं बाबा साहेब के जीवन पर सभी ने प्रकाश डाला व कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा। इस मौके पर मनोज खरजे, रविंद्र चक्रवर्ती सहित बड़ी संख्या में सभी उपस्थित हुए। कर दिया नानाग्राम सावने जी पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। आपके हुकुम दिया पुष्प अर्पित कर दो। उसके बाद में कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए माननीय भाई किरण सावने जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अपनी बात रखें। माननीय किरण सावने जी, आप सभी साथियों को सादर दे दें। बाबा साहब की 130वीं जयंती उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय किरण सावने जी। और कोई साथी सावने जी रवि चक्रवर्ती जी आए और बाबा साहब की 130वीं जयंती पर अपने विचार रखें। सम्मानित साथियों, आज बड़े ही हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है कि आज इस भारत देश में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और ये जयंती इस भारत देश नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। मैंने गूगल पर सर्च किया था और मैंने पोस्ट भी डाली थी कि पूरे देश में बाबा साहब की जयंती सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। और हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है साथियों, आज हम यहाँ पर हम सभी सामाजिक बंधु एकत्रित होकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं साथियों। तो साथियों, बाबा साहब ने इसके बाद में हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय शिक्षा सर से अनुरोध करूँगा कि वे भी हमारे महामानव जब बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के जीवन पर कुछ परिचय डाले। माननीय शुक्ला सर जी। साथियों, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर साहब की जयंती है, जैसा आपको निश्चित है, आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। इनका जन्म महू की छोटी सी जगह पर हुआ था। इन्होंने सारा जीवन भेदभाव को मिटाने में, सामाजिक भेदभावों को मिटाने में लगा दिया और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने के लिए इन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए। और आज भारतीय लोकतंत्र जिस स्थिति में है उसे देखकर हम बाबा साहब ने दूरदर्शी रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया, जिससे आज हम इस अखंड भारत में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर जी। साथियों, कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं माँ भाई कहती है कि मेरे पास तो कफन के पैसे भी नहीं है, आपके पास कुछ लाए हो तो दीजिए। बच्चे के लिए कफन लाना है, बच्चे को दफना के आना है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब ने जब अपने जेबों को टटोला तो बाबा साहब के पास भी कफन का पैसा नहीं था मेरे साथियों। तब माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का पल्लू को फाड़ा और उस बच्चे को उसमें लपेट कर दफनाने जा रहे थे। जब बाबा साहब आधी दूर तक गए, बाबा साहब के पास खत आया लंदन से गोलमेज सम्मेलन का कि आपको गोलमेज सम्मेलन में वहां पर जाना है। बाबा साहब ने बिना परवाह किए हुए वहां आधे रास्ते से वापस लौट आए और अपने भाई बंधुओं को कह दिया कि मुझे लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाना बहुत जरूरी है। आज एक बच्चा खोया है तो मुझे उसका डर नहीं है, लेकिन मैं लंदन के गोलमेज सम्मेलन में यदि नहीं गया तो मेरे करोड़ों दलितों बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। और साथियों, 1921 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लंदन के गोलमेज सम्मेलन में जाकर हमें वोट का अधिकार दिलाया था साथियों। और आज उस वोट की बदौलत हम पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने के सपने देखते हैं। उस इस महापुरुष की देन है मेरे साथियों, इस महापुरुष की देन है। इस महापुरुष की बदौलत आज हम
पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं। साथियों वाक्य तो बहुत है, बाबा साहब ने संघर्ष भी काफी किया है, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन साथियों हमें बस यही एक ध्यान में रखना है कि हमें बाबा साहब के सिद्धांतों पर, बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलना है, उस पर अमल करना है और ज्यादा से ज्यादा हमारे आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब के बारे में परिचय देना है, बाबा साहब का जीवन संघर्ष बताना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब जैसा एक घर में अम्बेडकर पैदा कर सके। हम इसी के साथ में अपनी वाणी को वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।